हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड सभी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। तो दोस्तों, ये मैं काफ़ी सालों से शेयर मार्केट में हूँ, पिछले 20 सालों से। एंड मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये एडवोकेट करते हैं कि आप इस स्टॉक प्राइस पे डालिए, यहाँ पे डालिए, वहाँ पे डालिए, विदाउट टेलिंग यू द एग्जैक्ट फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक, विदाउट टेलिंग यू कि कंपनी किस फील्ड में है। और हम में से काफ़ी लोग जो ब्लाइंड इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बिना कंपनी के बारे में जाने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और कई बार हम फंस जाते हैं। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है लोगों को बताने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है। मैं अपने कुछ स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, वन बाय वन इन एवरी वीडियो आई विल ट्राई टू शेयर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एंड आई विल स्टार्ट विद अ कंपनी कॉल्ड HLE ग्लासकोट। इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, एनुअल ग्रोथ क्या है, आगे हम देखते हैं। इस कंपनी का जो एक्चुअल नाम था वो था स्विस ग्लासकोट इक्विपमेंट्स लिमिटेड, जिनका उद्योग नगर में ऑफिस है इनका। ये कंपनी 26 अगस्त 1991 में इस्टेब्लिश हुई, जिसका शुरू में नाम था श्री ग्लास स्टील इक्विपमेंट्स लिमिटेड। उसके बाद में इसका नाम स्विस ग्लासकोट इक्विपमेंट लिमिटेड हो गया। ये एग्जैक्टली करती क्या है कंपनी? दे आर अंडरटेकिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास लाइंड रिएक्शन वेसल। यानी जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या केमिकल कंपनीज़ हैं जो केमिकल मिक्सिंग करते हैं या केमिकल प्रोडक्शन करते हैं, वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो केमिकल है वो मेटल सरफेस से रिएक्ट ना करे। रिएक्ट नहीं करने की वजह से या रिएक्शन ना होने से बचाने के लिए दे पुट अ ग्लास लाइनिंग, एक ग्लास की लाइनिंग चढ़ाते हैं जो दोनों के बीच में केमिकल और मेटल सरफेस जिसके अंदर केमिकल रखा हुआ है, ये दोनों के बीच में इंसुलेशन का काम करता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जितने भी केमिकल कंपनीज़ हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो ये ग्लास लाइनिंग हर 3 से 4 महीने में चेंज करवाते ही करवाते हैं। यानी इस कंपनी का जो काम है वो हमेशा ही चलता रहेगा जब तक केमिकल कंपनी ज़िंदा है। और हमारी आज की दुनिया ऐसी है कि केमिकल की ज़रूरत हमें हर पग पग पे है। सुबह उठने से लेकर टूथपेस्ट से लेकर बालों के जो हम तेल लगाते हैं वहाँ से लेकर मुंह धोने के शेविंग क्रीम से लेकर एवरीथिंग इज़ केमिकल। सो केमिकल कंपनियाँ चलने वाली हैं। अगर केमिकल कंपनी चलेंगी तो ग्लास लाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग भी चलता रहेगा और HLE ग्लासकोट जैसी कंपनियाँ भी चलती रहेंगी। अभी देखते हैं इस सेगमेंट में दो कंपनीज हैं, GMM फॉडलर जिसको सभी जानते हैं, एंड सेकेंड विच इज़ अ लेस नोन कंपनी जो अभी अभी NSE में लिस्ट हुई है। ये कंपनी पहले BSE में लिस्टेड थी, लेकिन अभी ये एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले लगभग NSE में लिस्ट हुई है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी इज़ टू कैरी ऑन द बिजनेस एज मैन्युफैक्चरर, रिप्रेजेंटेटिव, प्रोड्यूसर्स, fabricators of all kinds, types and nature of glass lined exotic metals, equipments, tanks, etc. अब हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, जिसके लिए मैं एक ऐप यूज़ करूँगा कॉल्ड स्टॉक एज, जिससे वील सी दी फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी। ये जो चार्ट है, ये दिस चार्ट इज़ ऑफ एग्जैक्टली अ मंथ ओल्ड। कंपनी ने अभी भी लाइमलाइट में आना शुरू हुई है। दिस हैज़ मेड अ रिसेंट हाई ऑफ 2900। उसके बाद में ओवरबॉट जोन में जाने की वजह से इट अगेन केम बैक, बट 2400 के लेवल से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। बात करते हैं हम डिलीवरी की। द लेटेस्ट डिलीवरी विच इज़ हैपेंड ऑन मार्च ऑफ 19th ऑफ मार्च। आप देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे क्वांटिटी में डिलीवरी हैज़ बिन टेकन एज 65%। यानी अगर डिलीवरी हाई है विद द स्टॉक प्राइस मूविंग अप, तो डिलीवरी या जो अप प्राइस हुआ है स्टॉक में, जो अप मूव हुआ है, वो फॉल्स नहीं है। नाउ कमिंग ऑन दी फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी, आप देखेंगे फंडामेंटल कंपनी का तो कैपिटल गुड के सेक्टर में कंपनी काम करती है। द अर्निंग पर शेयर 34, पी इसका 69 है, जहाँ पे इसका इंडस्ट्री पी इज़ 231। यानी अपने इंडस्ट्री पी के मुकाबले में ये कंपनी अभी भी बहुत सस्ते में चल रही है। द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ 69.76। प्राइस टू बुक वैल्यू ये काफ़ी हाई है, बट अगर कंपनी अच्छी कर रही है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
A very important thing is that the total number of shares of this company are 1,30,000, जिसमें से अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न विल गेट टू नो द प्रमोटर्स आर होल्डिंग 75%, लगभग। दैट मीन्स कि पब्लिक के पास में अगर 1,30,000 का 75% अगर प्रमोटर्स के पास में है, तो पब्लिक के पास में कायदे से सिर्फ 35,000 शेयर्स या 35 लाख शेयर्स ही बचते हैं। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स इन द मार्केट इट इज़ वेरी 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 लेस। इसलिए आप देखेंगे तो इस स्टॉक के जो वॉल्यूम्स होते हैं डे, वो काफ़ी कम होते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है बिकॉज कंपनी छोटी है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप देख सकते हैं 2 साल में 293.65 से इसका जो एसेट है वो ग्रोथ 335, लगभग 18%, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, 18% है। सो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी के बारे में और भी देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं, आई थिंक दे आर सुपर्ब, और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट तो देखिए लोग कहते हैं, बट लॉन्ग टर्म टारगेट प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपको पैसे बनाने हैं मार्केट में तो आप अच्छे स्टॉक्स पकड़िए, उन स्टॉक्स में बने रहिए, एंड यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड ट्रस्ट मी, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड खेलने आते हैं दे ऑलवेज गेट नेकेड इन द मार्केट, दे नेवर मेक एनी प्रॉफिट। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 5 साल 10 साल का होराइजन लेके चलते हैं, दे रीप अल्टीमेट बेनिफिट्स। अगर आप इस कंपनी का देखें तो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में दिस इज़ गिवन एन एक्सेलेंट रिटर्न इन दी पास्ट, और आगे चल के भी ये कंपनी एक अच्छी रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशंस, या फिर रिकमेंडेशन बोलें, या फिर दिस इज़ माई स्टडी ऑन दिस कंपनी। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी अपनी स्टडी कर लें। दिस इज़ जस्ट टू असिस्ट यू। एक कंपनी के बारे में आपको बताना था तो मैंने बताया है, जिसका नाम है HLE ग्लासकोट, एंड you can use variety of apps. Stock Edge is one of them, which is very handy, very nice app, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यूज़ करने में, काफ़ी इजी है। वैसे ही बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन वेरीफाई द कंपनी, यू कैन बी एश्योर्ड। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आप खुद पे फेथ नहीं रखते तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज अगर आप किसी के कहने पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आपको एक डर बना रहेगा कि मैंने सही किया या गलत किया। लेकिन अगर आप खुद स्टडी करके, खुद कन्विंस होके इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर डिसीजन। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई होप यू, मी एंड अस, वी मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। थैंक यू एंड जय हिंद।